हेलो, जय हिंद। दोस्तों, आज हम एक छोटा सा टॉपिक लेंगे, गुणसूत्र, क्रोमोसोम के बारे में। ये एक ऐसा टॉपिक है जिससे रिगार्डिंग क्वेश्चन जो भी वनडे एग्ज़ाम होता है, जो भी टीचिंग्स एग्ज़ाम होते हैं, जैसे फर्स्ट ग्रेड है, सेकंड ग्रेड है, थर्ड ग्रेड है, या कोई केवीएस का टीचिंग एग्ज़ाम है, एनवीएस का टीचिंग एग्ज़ाम है, या अदर कोई वनडे एग्ज़ाम है, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का जिसमें साइंस सब्जेक्ट पूछा जाता है, उसमें क्रोमोसोम रिगार्डिंग क्वेश्चन अक्सर पूछ ले जाते हैं। इसमें पूछा क्या जाता है, हमें गुणसूत्रों की संख्या पूछी जाती है। ठीक है, तो आज हम अलग अलग जीवों में गुणसूत्रों की संख्या को एक कोरिलेशन मेथड से, एक कहानी के माध्यम से याद करने वाले हैं। ठीक है, चलिए। देखिए, सबसे पहले हम देखेंगे टमाटर और चावल। तो देखिए देखिए यहाँ पे जो मैं आपको गुणसूत्र जो बता रहा हूँ ना, ये टोटल संख्या बता रहा हूँ, और गुणसूत्र जोड़े में होते हैं। तो यदि हमें इन्हें इनकी जोड़ी निकालनी हो तो इनमें 2 से भाग दे देंगे। ठीक है, यानी उनका आधा कर देंगे। तो जो भी आपको संख्या बताई जाएगी वो टोटल संख्या बताई जाएगी। जोड़े में निकालने के लिए आप 2 से डिवाइड कर देना। ठीक है, चलिए। देखिए, पहला एग्जाम्पल है हमारा टमाटर और चावल। तो देखिए, टमाटर में भी 24 गुणसूत्र होते हैं और चावल में भी 24 गुणसूत्र होते हैं। चलो, हमने पढ़ लिया भाई, टमाटर में 24 गुणसूत्र हैं, चावल में 24 गुणसूत्र हैं। लेकिन हमें याद भी होना चाहिए, ठीक है, लॉन्ग टाइम तक हमें ये याद भी होना चाहिए कि टमाटर में भी 24 गुणसूत्र होते हैं और चावल में भी 24 गुणसूत्र होते हैं। तो आइए देखिए, हम याद कैसे रखेंगे। एक कहानी सुनना, हस्बैंड और वाइफ। ठीक है, हस्बैंड ने वाइफ से पूछा कि सुबह के टाइम आज खाने में क्या बनाया है। तो वाइफ ने बोला, टमाटर डाल के चावल बनाए हैं। ठीक है भाई। दोपहर में वापस हस्बैंड ने अपनी वाइफ से पूछा कि भाई आज खाने में क्या बनाया है। तो वाइफ ने बोला, टमाटर डाल के चावल बनाए हैं। शाम के समय पूछा नाइट को, तो भी यही जवाब दिया, टमाटर डाल के चावल बनाए हैं। तो पति भाई साहब को आ गया गुस्सा। उसने बोला, अरे पागल हो गई क्या, 24 घंटे ही टमाटर डाल के चावल बनाती हो। क्योंकि सुबह भी उसका यही जवाब था, दोपहर में भी यही जवाब था, और शाम को भी यही जवाब था। तो उसने परेशान होकर बोल दिया, पागल हो गई क्या, 24 घंटे टमाटर डाल के चावल बनाती हो। तो 24 घंटे से 24 टमाटर और चावल में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, 24 होती है। ये जोड़ी में बोलेंगे तो कितनी हो जाएगी, 12 जोड़ी हो जाएगी। ठीक है, आगे देखिए, बिल्ली, शेर और टाइगर। पहली बात तो देखो, बिल्ली और टाइगर ये लगभग ना सेम ही होते हैं, बस थोड़ा रंग में, साइज़ में फ़र्क होता है, अदरवाइज दिखने में एक जैसे ही होते हैं। बिल्ली, शेर और टाइगर, इन तीनों में होते हैं 38 गुणसूत्र। बिल्ली में भी 38 होते हैं, शेर में भी 38 होते हैं, टाइगर में भी 38 होते हैं। अब याद कैसे रखेंगे, सुनना। यदि कहीं पर भी आपके रास्ते में मान लो शेर आ जाए, टाइगर आ जाए, तो मुझे बताओ, आप शेर को देखकर भगोगे या शेर आपको देखकर भगेगा? आप शेर को देखकर भगोगे, ये बात निश्चित है। ठीक है, आप कितना ही उसके पास चले जाओ, जैसे मान लो आपसे 500 मीटर दूरी पर शेर खड़ा है, तो आप लोग कितना ही उसके नज़दीक चले जाओ, वो कभी भी आपसे दूर नहीं भगेगा। ठीक है, कुल मिला के हम यूँ कह सकते हैं, यदि आपके रास्ते में शेर, टाइगर आ जाए, तो वो अपना रास्ता नहीं छोड़ते हैं, अपने रास्ते में अड़े रहते हैं। अड़े रहने से आ जाएगा 38। ठीक है, शेर और टाइगर हमेशा अपने रास्ते में अड़े रहते हैं। तो बिल्ली में, शेर में, टाइगर में गुणसूत्रों की संख्या हो जाएगी 38। ठीक है भाई, बिल्ली भी शेर जैसी, टाइगर जैसी लगती है, तो बिल्ली से टाइगर में गुणसूत्रों की संख्या कितनी हो जाएगी, 38 हो जाएगी। आगे देखिए, मच्छर। देखो, मच्छर में एक शब्द आ रहा है 6, आ रहा है क्या, तो मच्छर में गुणसूत्रों की संख्या भी कितनी हो जाएगी, 6 हो जाएगी। देखो, मच्छर में देखो 6 शब्द आ रहा है, 6 से मच्छर में कितने हो जाएंगे, 6 हो जाएंगी। आगे देखो, हाथी। देखिए, एक कहावत होती है, जैसे किसी ने बोला, ज़्यादा रावण मत बन। कहने का मतलब, अपन किसकी बात कर रहे हैं भाई, ज़्यादा घमंड मत कर। किसी ने बोला भाई, ज़्यादा अंबानी मत बन, यानी अपन किसकी बात कर रहे हैं भाई, ज़्यादा पैसा वाला मत बन। तो वैसे ही आपने एक कहावत सुनी होगी, 56 इंच का सीना। 56 इंच का सीना का मतलब होता है मजबूत सीना,
और आपको पता है यदि कोई भारी भरकम शरीर वाला होगा तो उसका शरीर मजबूत होगा नहीं होगा? बिल्कुल होगा। और आप ये भी जानते हैं कि हाथी का शरीर कितना भारी होता है, तो उसका यानी शरीर भारी है तो वो शरीर भी मजबूत होगा। शरीर मजबूत होने का मतलब क्या है? सीना उसका 56 इंच का होगा। तो हाथी में गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है? 56 होती है। आगे देखिए मक्खी। मक्खी में गुणसूत्रों की संख्या होती है 12। याद कैसे रखेंगे? देखो, घर में पोंछा तो सभी लगाते हैं ना, और कितना ही पोंछा लगा लो फिर भी एक दो मक्खी तो रह ही जाती है। घर में कितना ही पोंछा लगा लो फिर भी एक दो मक्खी तो रह ही जाती है। दैट मीन्स मक्खी में गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है? 12 होती है। आगे देखिए, अब बात करते हैं मक्का की। देखिए, मक्का को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? मक्का को 1 मिनट, मक्का को इंग्लिश में क्या बोला जाता है? मेज बोला जाता है। MEAIZE, मेज। हिंदी में लिखे तो कैसे लिखेंगे? ऐसे लिखेंगे, मेज। मेज यानी मक्का। अब मैंने क्या किया, जो मैं पे जो मात्रा लगी है ना, इसको हटा के मैंने इसको जय पे लगा दिया। किस पर? जय पर। तो शब्द क्या बन गए? मजे। भाई इंग्लिश में बोलते हैं मेज, मैंने मेज से एक ही मात्रा को हटा के जय पे लगा दिया, शब्द बन गया मजे। और यदि कोई आपसे पूछता है और भाई क्या हाल चाल है, तो आप लोग क्या बोलते हैं? बस मज़े हो रहे हैं। बस से मज़े हो रहे हैं, तो बस से बन जाएगा 20। यानी मक्का में गुणसूत्रों की संख्या कितनी हो जाएगी? 20 हो जाएगी। आगे देखिए मेंढक। देखिए, मेंढक को इंग्लिश में बोला जाता है फ्रॉग। क्या बोला जाता है? फ्रॉग। FRAUG, फ्रॉग। फ्रॉग मीन्स मेंढक बोला जाता है ना। अब देखिए, फ्रॉग से शब्द बनेगा फ्रॉड। फ्रॉग से शब्द बना फ्रॉड। FRAUD, फ्रॉड बना। मेंढक को इंग्लिश में क्या बोला जाता है? फ्रॉग। FROG बोला जाता है फ्रॉग। फ्रॉग मीन्स मेंढक, और फ्रॉग से बनेगा फ्रॉड। और यदि कोई व्यक्ति फ्रॉड हो, यानी कोई व्यक्ति फ्रॉड होगा, तो इसका मतलब उसकी छवि क्या होगी? खराब होगी। यदि कोई इंसान फ्रॉड होगा, भाई फ्रॉग यानी मेंढक, FROG, फ्रॉग से बना फ्रॉड। और यदि कोई व्यक्ति फ्रॉड होगा तो उसकी छवि क्या होगी? खराब होगी। भाई फ्रॉड व्यक्ति जो होता है उसकी छवि, उसका जो व्यक्तित्व होता है वो हमेशा क्या होता है? खराब होता है। तो यदि कोई व्यक्ति फ्रॉड है तो उसकी छवि क्या होगी? खराब होगी, और छवि से बन जाएगा 26। तो मेंढक में गुणसूत्र संख्या कितनी होती है? 26 होती है। आगे देखिए गाजर। गाजर में गुणसूत्र संख्या होती है 18। देखो कैसे याद रखेंगे? देखिए, बायो में प्रत्येक वस्तु जिसका जो रंग होता है ना, उसके लिए जिम्मेदार होता है वर्णक। क्या चीज़ जिम्मेदार होती है? पिगमेंट यानी वर्णक। वर्णकों के कारण किसी वस्तु का रंग होता है। कोई भी सजीव है, सजीव वस्तु है, उसका यदि रंग है तो उसके लिए जिम्मेदार कौन है? वर्णक जिम्मेदार है। वैसे ही गाजर का लाल रंग होता है, इसके लिए जिम्मेदार होता है कैरोटीन। कौन जिम्मेदार होता है? कैरोटीन जिम्मेदार होता है। एक वर्णक है, उसका नाम है कैरोटीन। इसके कारण गाजर का रंग कैसा होता है? लाल होता है। अब देखो, कैरोटीन को मैं कुछ ऐसे लिखूंगा, कैरोट, कैरोट प्लस 18। देखो, कैरोटीन को बोल के चेक करो, कैरोटीन में 18 शब्द आ रहा है क्या? अरे आ रहा है ना। कैरोटीन यानी 18, और 18 मीन्स होता है 18। तो गाजर में गुणसूत्र की संख्या कितनी हो जाएगी? 18 हो जाएगी। ठीक है। आगे देखिए, अब बात करते हैं अपन गेहूँ की। देखिए, गेहूँ की फसल बो दी में, ठीक है, और वो पक कर तैयार हो गई। गेहूँ की फसल पक गई, इसका अंदाज़ा कैसे लगाएंगे? भाई गेहूँ की फसल पक कर तैयार हो चुकी है, इसका अंदाज़ा कैसे लगाएंगे? इसका अंदाज़ा हम लगाएंगे गेहूँ की बाली से। गेहूँ की जो बाली है ना, जिसमें दाना लगता है, उसे बाली बोलते हैं। तो गेहूँ की बाली से अपन ये पता लगाएंगे कि गेहूँ की फसल पक चुकी है। तो गेहूँ की फसल का पकने का अंदाज़ा कैसे लगाया अपन ने? बाली से। तो बाली से बनेगा 42। तो गेहूँ में गुणसूत्र संख्या कितनी होती है? 42 होती है। आगे देखिए आलू। सपोज करो आप लोग मंडी में गए, और मंडी में गए तो ये तो है ना कि आप लोग सब्जी लेके आएंगे 1 या 2 किलो। मंडी में जाने का मतलब होता है कम से कम आप लोग एक कट्टा बोरा जो भी होता है वो भर के लेके आएंगे। ठीक है।
एक कट्टी आलू लेके आएंगे मानो आप लोग, और यदि एक कट्टी का मतलब क्या है, इकट्ठा आलू लेके आएंगे, और यदि अपन बहुत सारे आलू लेके आते हैं ना, तो उसमें से कुछ 1-2 किलो ऐसा होता है जो ख़राब निकलता है। तो सपोज करो आप लोग मंडी में चले गए और एक कट्टी आलू लेके आए, ठीक है, जिसमें से कुछ आलू ख़राब निकल गए। ख़राब आलू का मतलब है सड़ता आलू, SARTA, सड़ता आलू। कुछ आलू ऐसे थे जो कैसे थे, सड़ते हुए थे, सड़ता आलू, ठीक है। अब मैंने क्या किया, इस एस को यहाँ से उठा के और मैंने यहाँ लगा दिया। अब इसको पढ़ो, देखो एक साथ मिला के क्या बन रहा है, अड़तालूस। एस को मत पढ़ना, एस को मैंने यहाँ से हटा के लास्ट में लगा दिया, तो बन गया अड़तालूस। अड़तालीस का मतलब क्या होता है, 48, यानी आलू में गुणसूत्र संख्या कितनी होती है, 48 होती है। आगे देखिए चिंपांजी। चिंपांजी में कितने गुणसूत्र होते हैं, टोटल 48 होते हैं। तो याद कैसे रखेंगे, चिंपांजी में ची शब्द आ रहा है ना, तो ची से तो बनेगा 4, क्या बनेगा 4, और पांजे से बनेगा पंजा, और पंजा किसका लेंगे, हाथ का, ठीक है, और हाथ से बनेगा 8। चिंपांजी में ची से बना 4, पांजे से पंजा, पंजा किसका, हाथ का, हाथ का मतलब 8, हाथ से 8। तो टोटल गुणसूत्र कितने चिंपांजी में, 48। आगे देखिए भालू। देखिए भालू से एक साथ बनेगा बला, अरे बनेगा नहीं बनेगा, भालू से बन गया बला। और आज के इस दुनिया में कोई व्यक्ति, कोई इंसान किसी दूसरे का भला चाहे या ना चाहे, लेकिन खुद का भला ज़रूर चाहता है, खुद का भला ज़रूर चाहता है। तो चाहता से बन जाएगा चौहत्तर, क्या बन जाएगा, 74 बन जाएगा, ठीक है। आगे देखिए खरगोश। खरगोश में गुणसूत्रों की संख्या होती है 44। कैसे याद रखेंगे, देखना, आपको पता है जैसे ही आपके दिमाग में खरगोश शब्द आया ना, तो तुरंत खरगोश की इमेज बनी, और आपने सोचा भाई खरगोश किसके लिए, मतलब किस चीज़ के लिए जाना जाता है, रेस के लिए। खरगोश बहुत तेज भगता है, ठीक है ना। जो खरगोश जो है ना, वो चारों दिशाओं में चारों पैरों से भागता है। खरगोश चारों दिशाओं में चारों पैरों से भागता है, इसलिए वो रेस में सबसे आगे रहता है। तो 4 4 का मतलब 44। तो खरगोश में गुणसूत्रों की संख्या कितनी हो जाएगी, 44 हो जाएगी। आगे देखिए आम। आम का किस्म क्या बोलते हैं, मैंगो। मैंगो MANGO। तो मैंने क्या मैंगो को अलग अलग लिख दिया, मैंगो MAN+GO, मैंगो। मैन यानी आदमी, गो यानी जाना, आदमी गया। और आदमी कैसे गया, आदमी चल कर गया, अरे चल कर ही जाएगा ना, आदमी गया मतलब आदमी चल कर गया, तो चल से बन जाएगा 40। तो आम में गुणसूत्र की संख्या कितनी हो जाएगी, 40 हो जाएगी। आगे देखिए गाय बकरी। देखिए आपने अक्सर देखा भी होगा, सुना भी होगा कि यदि कोई ऐसी बीमारी हो जाती है जैसे जनरली फीवर में, तो अपन बकरी का दूध लेके आते हैं। और जनरली कोई धार्मिक कार्यक्रम हो, धर्म से संबंधित कोई फंक्शन हो, तो उसमें अपन गाय का दूध लेके आते हैं। यानी गाय और बकरी का दूध ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। बीमारियों से संबंधित गाय बकरी का दूध लिया जाता है, और धार्मिक कार्यों से संबंधित गाय का दूध लिया जाता है, इसलिए इनका दूध महंगा भी होगा। और इनका जो दूध है ना, उसकी कीमत है 60 रुपये प्रति लीटर, 60 रुपये प्रति लीटर। और वैसे जनरली जो दूध है ना, वो 50-60 ही रहते हैं, आप लोग जानते हैं। तो गाय और जो बकरी है, इसका दूध की कीमत क्या है, 60 रुपये प्रति लीटर। यानी गाय में भी 60 गुणसूत्र है, बकरी में भी 60 गुणसूत्र। आगे देखिए मनुष्य। मनुष्य का तो सभी जानते हैं कितने गुणसूत्र होते हैं, 46 होते हैं, ठीक है। ये तो आप लोग वैसे भी याद रख लेना, मनुष्य में 46 गुणसूत्र होते हैं। जोड़ी में बोले तो 23 जोड़ी होते हैं। 23 में से 22 जोड़ी लिंग गुणसूत्र होते हैं, और एक जोड़ी लिंग गुणसूत्र होते हैं। लिंग गुणसूत्र में मादा में XX होते हैं, और पुरुष में 1 मिनट, पुरुष में XY होते हैं, ठीक है। आगे देखिए घोड़ा। घोड़ा में गुणसूत्र संख्या होती है 64। कितनी होती है, 64। कैसे याद रखेंगे, देखिए जैसे घोड़ा आपके दिमाग में आया, तो आपने क्या सोचा, भाई घोड़ा भी रेस करता है, ठीक है। पहले के ज़माने में जो राजा महाराजा थे, वो युद्ध में घोड़ा इस्तेमाल करते थे ज़्यादातर। तो जो घोड़ा है ना, वो सटासट भागता है। क्या बोला मैंने, जो घोड़ा है वो सटासट भागता है। सटासट का मतलब 64। तो घोड़े में कितने गुणसूत्र होते हैं, 64 गुणसूत्र होते हैं। आगे देखिए प्याज। प्याज में गुणसूत्र संख्या होती है 16। कैसे याद रखेंगे, भाई प्याज तो सभी खाते हैं ना, और प्याज खाने का एक तरीका होता है, प्याज को पहले छोलते हैं फिर खाते हैं।
तो अपन ने क्या किया, पहले प्याज को छोला, पहले प्याज को छोला, छोला से 16, तो प्याज में गुणसूत्र संख्या कितनी हो जाएगी, 16 हो जाएगी। ठीक है, तो ये कुछ गुणसूत्र थे जो अक्सर एग्जाम में पूछ ले जाते हैं, तो ये हमें याद होने चाहिए। और आई थिंक एक कहानी के माध्यम से इसको रिलेशन मेथड के तरीके से आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा, याद भी हो चुका होगा। ठीक है, और भी किसी भी टॉपिक की यदि आपको ट्रिक बनवानी हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में उस टॉपिक का नाम लिख देना, कोशिश की जाएगी उससे संबंधित वीडियो बनाने की। ठीक है दोस्तों, ट्रिक अच्छी लगी हो तो लाइक करना, वीडियो को शेयर करना। थैंक यू।